Hello students, a very good afternoon to all of you. I welcome you all to Exambee that makes you learn 50% faster. I'm your host Anshuman, your English faculty. So students, I'm sure that most of you get confused, in the subject verb agreement rules. नीदर नॉर हमने पढ़ा है, ईदर और पढ़ा है, लेकिन इनमें भी कुछ फिर क्या है, डिफरेंसेस हैं कि जब और है, नीदर है, इसके साथ सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से वर्ब्स होने चाहिए, है ना. वी हैव सर्टेन एक्सप्रेशन, वी हैव अ मेनी, राइट, देन वी हैव अ ग्रेट, राइट. इसमें हम लोग क्या होते हैं, काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं. आपका जो ये वीडियो है, इस वीडियो में देखिए एक खास बात ये रहेगी कि व्हाट आई हैव डन, मैं आपके जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोले, ठीक है, एनीथिंग वी कैन से, तो उसके जो रूल्स हैं एक सिंगल पैराग्राफ में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है. सो विल सी और विल रेफर टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स, ओके, इन जस्ट वन सिंगल पैराग्राफ. तो एक ही पैराग्राफ से हम सारे रूल्स इसमें सीखेंगे, राइट. जनरली जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और जिन पर बेस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट. सो शुड वी स्टार्ट? आई होप यू आर एक्साइटेड, राइट, कि एक ही इस वीडियो को देखने के बाद, राइट, इस एक ही पैराग्राफ को देखने के बाद आप काफी ज्यादा जो रूल्स हैं, ठीक है, यानी जो ज्यादातर जो रूल्स हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा इसमें आपका. तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक व्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है. यू विल हैव एन आइडिया कि कहां पर आपको किस तरीके से वर्ब को क्या करना है, कंजुगेट करना है, राइट. सो लेट्स बिगिन रीडिंग द पैराग्राफ, ठीक है. ओके, सो लेट्स सी हियर, ठीक है. देखिए 10 माइल्स, अभी जैसे ही आप 10 माइल्स पढ़ते हैं आपके दिमाग में तुरंत एक घंटी बज जाती है कि यू समवेयर रेड दिस रूल दैट इज कंसर्न विद व्हाट, द डिस्टेंस an amount that goes as a whole or that is talked about as a whole. यहां पर देखिए 10 miles, ठीक है, हमारा क्या है, एक नाउन फ्रेज है, 10 miles. Now isn't a long distance to reach to the valley surrounded by a verdant landscape. ठीक है, यहां पर देखिए 10 miles यानी क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है. यहां पर अगले वाली स्लाइड में मैं आपके एक रिव्यू के लिए यहां पर अलग से मैं क्या लिख दूंगा, रूल्स में यहां पर लिख दूंगा, ठीक है. डिस्टेंस और व्हाट वी कैन से अमाउंट. अमाउंट फॉर एग्जांपल आपका पैसा हो गया, राइट, 10 रुपी, 100 रुपीज और 1000 रुपीज. सो डिस्टेंस और अमाउंट. सो 10 miles isn't a long distance to reach to the valley surrounded by a verdant landscape. ये क्या कह रहा है, ये एक सेंटेंस है यहां पर, ठीक है. तो यहां तक ये एक सेंटेंस हो गया. अब नोट कीजिए कि यहां पर बात हो रही है डिस्टेंस के बारे में. जब आपका डिस्टेंस या अमाउंट रेफर किया जाता है एज अ होल, यानी जब हम डिस्टेंस को, ठीक है, या फिर अमाउंट को एज अ होल लेके चलते हैं, हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम जो माइल्स हैं उसमें हम एक एक माइल्स नहीं देख रहे हैं, ठीक है. हम एक किलोमीटर है तो उसमें हम एक किलोमीटर नहीं देख रहे हैं एक एक करके कि ओके वी हैव 1 माइल, देन वी हैव 2 माइल, देन वी हैव 3 माइल्स, 4 माइल्स, ऐसे ऐसे करके 10, ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट 10 माइल्स, बट like what, as a whole, right, that is as one single idea, right. So as a single idea, right, as a single idea, जब आपके, ठीक है, डिस्टेंस या अमाउंट, ठीक है, इनके बारे में इस तरीके से बात की जाती है, तो आपका जो डिस्टेंस या अमाउंट रहेगा वो आपका होगा सिंगुलर, राइट, सिंगुलर रहेगा, ठीक है. तो नोट करिएगा इस चीज को. जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए नए हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए शायद ये थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, बिकॉज जनरली जो हमने बचपन से सीखा वो यही सीखा है कि माइल्स, ठीक है, कहीं पर भी एस है तो उसका मतलब तो प्लूरल होता है, राइट. तो यहां पर ये कैसे सिंगुलर लगा लिया, तो वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों यहां पर सिंगुलर होगा. एक रूल नोट कर दीजिए, राइट, एक रूल आप क्या करिए, नोट कर दीजिए. एक रूल आपने सीख लिया एंड यू आर वेरी क्लियर विद इट, राइट. नाउ let's read the second sentence. Purity and serenity is what one witnesses in the valley. Okay, please note it. Purity and serenity, your
subject, right? Purity and serenity is what one witnesses. देखिए एक और यहां पर आपका verb आ गया है क्योंकि यहां पर आपका एक और क्या है, subject है इन द वैली. सो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जो प्योरिटी है यानी जो पवित्रता है, और सेरेनिटी यानी काफी काम माहौल, ठीक है, शांतिपूर्ण एक माहौल, ठीक है. तो ये ठीक है एक ऐसी चीज है कि जो एक इंसान देखता है या एक्सपीरियंस करता है, विटनेस करता है उस वैली में जाकर के, ठीक है. सो प्योरिटी एंड सिरेनिटी, यहां पर तो दो सब्जेक्ट है. प्योरिटी इज वन वर्ड, सिरेनिटी इज वन वर्ड. देन हाउ कम वी हैव अ सिंगुलर वर्ब हियर? हाउ कम वी आर यूजिंग इज? कैसे हम इज यूज कर रहे हैं? व्हाट इज द रूल? द रूल इज जस्ट लाइक द previous rule that we saw, right? When we talk about two subjects as a single idea, right? Two subjects expressing a single idea. बनता है क्या? सिंगुलर, राइट? सिंगुलर. ओके. सो इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपने देखा होगा जो लोग कंपटीशन का एग्जाम कंपटीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत कॉमन से सेंटेंसेस भी सीखे होंगे जब आपको बुक्स में पढ़ाया जाता है ना. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग, राइट? ब्रेड एंड बटर. अब आपको जो ब्रेड है और बटर है ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन क्या है तो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना. यानी क्या? खाना जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है, जिसे रोटी कपड़ा मकान हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ठीक है. वैसे ही क्या इसका एक और क्या हो सकता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. यहां पे दो सब्जेक्ट हैं, स्लो एंड स्टडी, ठीक है. वर्ब क्या आ रहा है? विंस. विंस एस आ रहा है ना, WINS, विंस. यानी क्या? सिंगुलर आइडिया ये एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए क्या? सिंगुलर है, ठीक है. कछुआ याद है ना? कछुआ, तो कछुआ ही स्लो था और कछुआ भी स्टेडी था. ओके, स्टेडी मीन्स व्हाट? a constant speed, a constant pace, right? Without what? Without stopping, right? Or without any what we can say changes, right? A constant speed. So कछुआ और खरगोश वाली अगर स्टोरी आपको याद है तो उसमें क्या होता है? खरगोश भले ही तेज था लेकिन वो स्टेडी, उसकी जो पेस थी वो नहीं थी. वो जाके बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा क्योंकि सोचा कछुआ तो अभी बहुत दूर है ना, वो जब तक आएगा मैं तो उससे पहले अपनी नींद पूरी करके आगे चला जाऊंगा, राइट? बट द tortoise or the turtle, what he did, right? Though he was slow, right? But he was steady as well. ठीक है, अब स्लो भी कछुआ था, अब स्टेडी भी क्या है? कछुआ है. यानी एक ही तो कछुआ है ना. तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, राइट? ओके, नेक्स्ट देखेंगे. देखिए जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ मैंने इस तरीके से फॉर्म किया है कि इसमें सारे जो वर्ब है, जितने भी मैं पॉसिबल थे रूल्स डालना इसमें, वो मैंने सब करने की कोशिश की है. अब हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि शायद आपको इसमें एक डिस्कॉर्ड भी शायद आपको कॉन्टेक्स्ट में आपको शायद डिस्कॉर्ड भी यहां पर लगे, बट जनरली ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने बेस्ट एक कोशिश की एक स्टोरी फॉर्म करने की कि अबाउट अ वैली, दैट देयर इज अ ब्यूटीफुल वैली. वहां पर दो फ्रेंड्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, वो लोग वहां जा रहे हैं. Then there's a description about the valley, so I have tried my best to make a story, right? So but in case you find any discord, so kindly ignore that because our focus is on the grammar, right? Okay, so then what? Okay, यहां तक तो हमने देख लिया. अभी देखिए एक सिंपल सा रूल जो आप ऑलरेडी जानते हैं. सब्जेक्ट यहां पर वन है, राइट? तो वर्ब आपका क्या होगा, है ना? दिस सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन, एंड व्हाट इज द एक्शन? द एक्शन इज ऑफ विटनेसिंग समथिंग. सो विटनेसेस, ES यहां पर देखिए हम लोगों ने लगा लिया, राइट? ES, why? Because one is a subject and one is a singular subject, and we need to make a verb singular as well. And how do we make a verb singular? By adding S or ES to it, right? Okay, so ये हमने देख लिया. ये तो देखिए लिखने की शायद जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये जानते हैं, ठीक है? अगर अंशुमन है so अंशुमन teaches, right? रोहन and अंशुमन अगर है तो रोहन and अंशुमन teach,
फिर तो ये टीच हो जाएगा यानी प्लूरल हो जाएगा, राइट। सो एक तो बेसिकली ये तो हर किसी को पता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि बाकी आप ध्यान में रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको आप भूलने नहीं वाले, राइट। इसमें आप गलती नहीं करने वाले बिकॉज ये सबको पता है। दो सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल होगा, एक सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली सिंगुलर होगा, राइट। सो ये हमने यहां पर देख लिया, राइट। अभी बढ़ते हैं आगे। सो याद देखिए, रोहन और अमित ट्राइज टू हाइड इंपॉर्टेंट like information about the tranquil place from rest of our friends. Okay, so Rohan or Amit tries to hide the information. Okay, यहां पर क्या नोट किया, यहां पर नोट किया सब्जेक्ट तो दो हैं, है ना। देखिए जो अभी बात कर रहा था कि सब्जेक्ट दो हैं, लेकिन फर्क क्या है, फर्क है हमारा कंजंक्शन का। यहां पर हमारा कंजंक्शन है और, राइट। वी आर यूजिंग अ कंजंक्शन और एंड नॉट एंड, राइट। एंड हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग और मीन्स हिंदी में कहें या, राइट, या। और एंड आपका हो गया और, है ना। सो या यानी जो क्या है ऑप्शंस जहां पर हमारे पास होते हैं, राइट, या अल्टरनेटिव्स हमारे पास जहां पर होते हैं, ठीक है, वहां पर आप और यूज करते हैं। अब सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि या तो कि रोहन भी और अमित भी, रोहन भी और अमित भी होता तो हम कंजंक्शन एंड का यूज करते, बट वी हैव और हियर, राइट, रोहन और अमित। सो और का क्या मतलब है फिर, एक, है ना, या तो एक सब्जेक्ट या फिर दूसरा सब्जेक्ट, राइट, या तो ये है इसका मतलब। अभी देखिए रोहन क्या है, रोहन है सिंगुलर, राइट। रोहन देखिए, रोहन हमारा क्या है, सिंगुलर, और अमित भी हमारा सिंगुलर है, राइट। अब और का मतलब ऑलरेडी है कि या तो ये मतलब क्या है, सिंगुलर, है ना, सिंगुलर यानी एक ही सब्जेक्ट। सो रोहन अगर सिंगुलर है, अमित भी सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगा, वर्ब आएगा सिंगुलर, राइट। सो रोहन और अमित ट्राइस, ये देखिए ट्राइस यहां पर, ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्या किया है, बोल्ड में इनको लिखा है, ठीक है, ताकि आपकी नजर पहले ही इनपुट पड़ जाए, ठीक है। सो ट्राइस, राइट, TRY, ट्राई का हमने कैसे कंजुगेशन इसका कर लिया, ट्राइस, राइट, इसको हमने सिंगुलर बना दिया। सो रोहन और अमित ट्राइस टू हाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रैंक्विल प्लेस फ्रॉम रेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स। ओके फाइन, ठीक है, ओके डन। सो इसको क्या करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, two subjects, okay, two subjects joined with or, right, or एंड का तो आप सबको पता है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगा यहां पर। एंड सबको पता है कि चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट्स हो चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, एंड में क्या आएगा, ठीक है, जो वर्ब होगा आपका वो क्या होगा, वो प्लूरल ही होगा। लेकिन और के केस में थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर आ जाता है, ठीक है, टू सब्जेक्ट्स जॉइंड विद और, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स यहां पर कैसे होने चाहिए, ठीक है, अगर सिंगुलर हैं, ठीक है, ओके, सब्जेक्ट्स अगर सिंगुलर हैं और वो ज्वाइन हुए हैं और से, तो वर्ब आपका क्या होगा, वर्ब होगा आपका सिंगुलर, राइट। तो क्या अब बड़े हमारे प्लूरल केस पर, क्या प्लूरल अगर केस है तो क्या होगा, देखिए, हाउएवर रोहित और हिज क्लोज फ्रेंड्स, आ गया ना, देखिए आ गया, यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट रोहित एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट है क्लोज फ्रेंड्स, राइट, फ्रेंड्स यहां पर आपका हो गया एक और सब्जेक्ट जो आपका क्या है, आपका है जो प्लूरल सब्जेक्ट। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर देखिए जो आपका, देखिए सब्जेक्ट जो है ना, दो सब्जेक्ट्स है, उसमें से हम या तो इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन किसी की बात तो कर रहे हैं ना, ठीक है। अभी अगर रोहित की बात कर रहे हैं तो रोहित हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें फ्रेंड्स भी है ना, यानी पॉसिबिलिटी है कि हम फ्रेंड्स के बारे में भी बात यहां पर कर रहे हैं या वो चीज फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब, ठीक है। सो हम लगाएंगे यहां पर प्लूरल वर्ब। सो रोहित और हिज क्लोज फ्रेंड्स आर नॉट गुड एट हाइडिंग थिंग्स, राइट।
यानी रोहित और उसके जो दोस्त हैं वो चीजों को छुपा नहीं सकते, फैक्ट्स को वो सीक्रेट नहीं रख सकते हैं, राइट। सो रोहित और हिज फ्रेंड्स आर नॉट गुड एट हाइडिंग थिंग्स। ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आई एम श्योर ईदर रोहन और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू समडे claim the valley as their personal property. I'm sure, okay, I'm sure either रोहन और his friends। यहां पर आपने क्या देख लिया, यहां पर आपने प्रोनाउंस या कंजंक्शंस आपने देख लिए, either or neither nor। अब यहां पर क्या होता है, यही चीज, इसी चीज के बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि ठीक है, ये तो हमको सुनने में थोड़ा सा इजी लग जाता है याद करने के लिए कि ठीक है, हाँ जहां पर और है, ठीक है, वहां पर मतलब सिंगुलर होता है, जहां पर ईदर और है, नीदर और है, वहां पर ये होता है। बट देन देयर आर 3 केसेस, है ना, 3 केसेस हैं। एक तो आपका सिंपल हो गया जहां पर और है, सब्जेक्ट्स और सिंगुलर सब्जेक्ट्स व्हिच आर जॉइंड विद और, ओके, सो उनके साथ आपका आएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट्स व्हिच आर, ओके, लाइक अगर कोई है कि क्या वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर इज प्लूरल, राइट, या दोनों, है ना, देखिए सारे केसेस को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। या तो दोनों केसेस, दोनों सब्जेक्ट्स क्या हो, प्लूरल हो, या उसमें से एक सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो आपका वर्ब क्या होगा, आपका वर्ब होगा प्लूरल, जैसे हमने यहां पर देखा, ठीक है। नेक्स्ट केस हमने देखा ईदर और के बारे में, या नीदर नॉर की बात करें, ठीक है। सो either Rohan or his friends are going to someday claim the valley as their personal property। अब सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जब आपके पास होते हैं और उसमें से आपका एक जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, सो यू कीप द प्लूरल सब्जेक्ट क्लोज टू द वर्ब, ठीक है। आप जब लिखेंगे तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, जैसे यहां पर देखिए रोहन पहले आया, ठीक है, उसके बाद आपका आया प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके हिसाब से देखिए वर्ब आपका होगा प्लूरल, ठीक है, जैसे हमने यहां पर देखा था, ठीक है। तो यहां पर आपका जो वर्ब होगा, वर्ब क्या होगा, नियरेस्ट जो क्या है आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। बट दो जो आपको ध्यान में रखनी है जो बात, वो यही है कि हमेशा जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको आप बाद में लाइए, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट को आप पहले रखिए। दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड, राइट, ओके। तो क्या लिखें इसके बाद हमारा, ये देखिए 2 सब्जेक्ट्स जॉइन विद और सिंगुलर, ठीक है, इसी से मैं लिखता हूं 2 सब्जेक्ट्स, यहां पर मैं लिख लेता हूं प्लूरल जॉइंड विद और, ठीक है, यहां पर आपका आएगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। सो 2 सब्जेक्ट्स प्लूरल, या तो अब दोनों सब्जेक्ट्स प्लूरल हो, या यहां पर मैं लिख लेता हूं सिंगुलर एंड प्लूरल, या तो उसमें से एक जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। सो आएगा क्या आपका वर्ब प्लूरल, ओके। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, ओके, ईदर और का, है ना, ईदर और, ठीक है, या नीदर नॉर, यहां पर, ठीक है, ईदर और, नीदर नॉर, यहां पर हमने क्या देखा था, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर रहेगा। अभी देखिए अगर ईदर और में दोनों सिंगुलर हैं, नोट इट, राइट, ईदर और या नीदर नॉर में अगर दोनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या मतलब, like you don't need to worry, right? It shouldn't make you like confused, right? Why? Because singular subject हैं तो plural तो कभी नहीं आएगा, except when what? बता सकते हो? Pause the video and सोचो कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि अगर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो फिर भी जो वर्ब आएगा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। and, right? and कंजंक्शन अगर है, ठीक है, और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब आएगा आपका प्लूरल, राइट। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट और, नॉर, नीदर, ईदर, राइट। सो यहां पर अगर आपका दोनों सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन अगर इसमें से एक प्लूरल है तो आप क्या क्या होगा, प्लूरल आपका वर्ब होगा। दूसरी चीज नोट करिए, ठीक है, आपको जो बताया था कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको आप वर्ब के क्लोज रखने की कोशिश आप करोगे, ठीक है। सो
एक ऑर्डर यहां पर मैं लिख लेता हूं, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट, एंड देन प्लूरल सब्जेक्ट। और फिर आपका यहां पर आ गया क्या, आपका यहां पर आ गया फिर जो आपका वर्ब है। ठीक है, ओके, ये चीज हमने देख ली। चलिए अभी फिर नेक्स्ट हम करते हैं, एक मिनट, ये वाला देखिए, आर गोइंग टू सब्जेक्ट क्लेम द, ओके यहां तक हमने देख लिया। देन इट इज ऑब्वियस एज ईच, अभी देखिए ये तो बहुत ही आसान है, इस आप सबको पता है। इट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, सो इट इज ऑब्वियस एज ईच ह्यूमन वांट्स। यहां पर देखिए आपका एक प्रोनाउन आ गया, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका आ गया ईच। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है कि ईच, एवरी, इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट रखेंगे और इनके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सो वॉन्ट्स, राइट, ईच ह्यूमन वॉन्ट्स टू ओन सच ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर आपका ईच या एवरी है, ठीक है, जो आपके सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, यू हैव ईच और एवरी। ठीक है, you know these will be followed by what, this singular subject and singular verb। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो ईच एंड एवरी ये हमने देख लिया। अभी क्वेश्चन आता है कि ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं जब हमारे पास दोनों लगता है ना, ईच भी लगता है, एवरी भी लगता है। ठीक है, या ये दोनों दो सब्जेक्ट्स लेके चलता है। जैसे देखेंगे यहां तो हमने देख लिया, इट इज ऑब्वियस एज ईच ह्यूमन वांट्स टू ओन सच ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ लैंड। एवरी ईयर एंड ईच मंथ, ये देखिए आ गया, एवरी ईयर एंड ईच मंथ। विटनेसेस, राइट, विटनेसेस, इसकी मैं बात कर रहा था। आपका जब एवरी एंड ईच दो सब्जेक्ट को लेके चलता है, जैसे यहां पर देखिए एवरी ईयर एंड ईच मंथ। ठीक है, या आपका ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एवरी मैन एंड एवरी वुमन। ठीक है, या एवरी मैन एंड वुमन, दोनों सब्जेक्ट को लेके चल सकता है। ठीक है, तो रिगार्डलेस दिस, इसको भूल जाओ, आपका जो क्या होगा, वर्ब होगा, वो होगा सिंगुलर, राइट, इट विल बी सिंगुलर। तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख लूंगा। तो ईच, एवरी, ठीक है, टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो आपका क्या होगा, वर्ब होगा, इट विल बी सिंगुलर। इस पैराग्राफ को प्रैक्टिस कर लेना, सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ sunrise in addition to the sunset is alluring to one's eyes. Sunrise in addition to what, sunset, दो सब्जेक्ट अगेन जुड़े किससे हैं, किस फ्रेज से, in addition to, along with, as well as, नोट करते जाइए, राइट, in addition to, as well as, right, along with, besides, right, like, together, okay, I'm sorry। तो इन ये जो फ्रेसेस हैं, ठीक है, या ये जो वर्ड्स हैं, इनके साथ आपका जो क्या रहेगा, जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर, राइट, नोट कीजिए। ठीक है, आपका जो वर्ब रहेगा सिंगुलर। ठीक है, यहां पर हम थे इन एडिशन टू, है ना, द सनसेट इज alluring to one's eyes। अब ऐसा क्यों है, द रीजन बीइंग, क्योंकि आपका जो फोकस है वो आपका फोकस है फर्स्ट सब्जेक्ट पर, है ना। आपके जो फ्रेजेस हैं, ये जो इन एडिशन टू, ठीक है, एज वेल एज, अलोंग विद, ठीक है, या फिर आपके वर्ड्स हो गए लाइक, टुगेदर, बिसाइड्स, राइट, या फिर एंड नॉट, ठीक है, ये भी एक वर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिज फ्रेंड्स एंड रोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आपका है ना, ये फोकस रहता है आपका पहले वाले सब्जेक्ट में। ये जो आप फ्रेजेस यूज करते हैं, इन फ्रेजेस का आप इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ आप देते हैं, ठीक है, कि हाँ वो मेन था लेकिन उसके साथ ये लोग थे, डू यू गेट इट, या वो एक मेन चीज है लेकिन उसके साथ ये एक चीज है, ठीक है। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, राइट, सो एज कॉम्प्लीमेंट और यू गेट अ डेजर्ट, ठीक है, आपको खाने के लिए कुछ मीठा खाने के लिए आपको लास्ट में मिलता है। सो वो चीज कुछ होती है एडिशन में, राइट, विद योर द मेन्यू, द मेन मेन्यू। सो सेम यहां पर ऐसा है। तो यहां पर आपका मेन फोकस रहता है पहले सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वर्ब रहता है उसके अकॉर्डिंग, राइट, प्लीज नोट इट। सो यहां पर मैं वो लिख लूंगा फ्रेसेस, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां साइड में मैं लिख लूंगा, थोड़ी सी जगह बची है, ठीक है। सो देखिए आपका हो गया एज वेल एज, इनको प्लीज नोट करते जाइए, राइट, एज वेल एज, इन एडिशन टू, राइट, आपका हो गया अलोंग विद, आपका हो गया एंड नॉट, वर्ड्स हो गए आपके बिसाइड्स, लाइक, टुगेदर, राइट। अब आप लोग बोल रहे होंगे स्टार्टिंग में तो आपको कहा गया था कि एक ही पैराग्राफ से सारे रूल सीखिए, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो हो चुकी है, देखिए होगा, है ना, शॉर्टकट तरीका होता ही नहीं है और शॉर्ट में से चलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए बताने के लिए तो मैं आपको ये 5 मिनट के अंदर सारे रूल्स बता दूं या उससे भी कम टाइम में बता दूं, ठीक है, बट वी नीड टू रिहर्स, हमको हर एक क्या करना है, हर एक रूल हमको एग्जाम्पल के थ्रू हमको सीखना है, राइट। तो इट विल टेक टाइम डेफिनेटली, बट आपका हो क्या जाएगा कि आपको अलग अलग वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, क्या एज वेल एज के लिए क्या होता है, ठीक है, फिर अलॉन्ग विद के लिए क्या है, या फिर जब नीदर नॉर होता है तो उसके लिए क्या है, जब सिर्फ और है तो क्या होता है, ठीक है। यूजफुल ये वीडियो क्यों रहेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में, राइट, विद इन जस्ट वन सिंगल पैसेज, ठीक है, और जो मैंने एक स्टोरी की तरह आपको ये समझाया है, ठीक है, जो मेरी कोशिश है, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा एक होगा कि आपको वो जल्दी भी याद हो जाएगा, आपको रहेगा कि हाँ वो सब बात की थी, सनसेट की बात की थी, रोहन की बात की थी, सो इट विल बी इजी फॉर यू, राइट। ओके, ये हमने यहां पर देख लिया। तो ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया, ठीक है, सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट नाउ बढ़े आगे, ठीक है। ओके, तो यहां तक हमने देख लिया। अभी देखिए, नॉट ओनली द यूथ बट ऑल्सो द एडल्ट्स फाइंड इट टू बी ऑफ देयर टेस्ट। नॉट ओनली, अभी एक और हमारा एक्सप्रेशन आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो एग्जाम में आता है ना काफी बार। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इनके बीच आप क्या लगा लेते हैं, सब्जेक्ट लगा लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया आपका यूथ, बट ऑल्सो आपका हो गया उस एक्सप्रेशन का एक पार्ट, ठीक है। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो द एडल्ट्स, या नॉट ओनली द यूथ बट ऑल्सो द एडल्ट्स। अभी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस एक्सप्रेशन में नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है जो आपका क्या है, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब से। क्लोजेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है आपका एडल्ट्स। किससे क्लोज, ये जो आपका यहां पर वर्ब है, ठीक है। सो वर्ब की क्लोज जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब कंजुगेट होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, नॉट ओनली द यूथ, यूथ इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट हियर, यूथ यानी जो क्या है, यंग पॉपुलेशन है, यूथ इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन आपका जो अडल्ट्स है, अडल्ट्स आपका क्या है, अडल्ट्स आपका एक यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ध्यान में रखिए, यहां पर आपका वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब की क्लोज कौन सा सब्जेक्ट है, क्या वो यूथ है या अडल्ट्स है, अडल्ट्स है, राइट। तो वर्ब जो होगा वो होगा इसके नंबर के अकॉर्डिंग कंजुगेट, तो ये होगा आपका फाइंड ना कि फाइंड्स, ठीक है। अभी अगर होता नॉट ओनली द यूथ बट ऑल्सो द ओल्ड, ओल्ड जैसे यूथ वैसे ही ओल्ड, ठीक है, यानी जो कैटेगरीज हमें बताती हैं। तो ओल्ड तो क्या है, एक सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर हो सकता है, तो फाइंड्स यहां पर हम लिख सकते थे, ठीक है। या ओल्ड कई बार क्या होता है, प्लूरल भी होता है, वो बात होती है एडजेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। जब अब हम एडजेक्टिव में क्वालिटी बताते हैं, फॉर एग्जांपल द ब्रेव आर,
राइट, द पुअर आर, बट वो भी छोड़िए, वो भी ध्यान में आप हटा दीजिए, ठीक है, अदरवाइज यू माइट गेट कंफ्यूज। बट इतना आप ध्यान में रखें कि यहां पर क्या होगा, जो क्लोज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर होगा, ठीक है। अगर होता कि नॉट ओनली द फ्रेंड्स बट ऑल्सो व्हाट वी कैन से, बट ऑल्सो द, या देखिए ये वाला बेहतर एग्जाम्पल है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स एस, ठीक है, बट ऑल्सो द टीचर सिंगुलर, तो क्या है, फाइंड्स, तो आता फाइंड्स, क्योंकि टीचर यहां पर क्या हो जाता, क्लोज हो जाता वर्ब फाइंड के, राइट। सो इस तरीके से आपको इसको कंजुगेट करना, ठीक है। तो ये मैं लिख लूंगा यहां पर, ठीक है। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, वर्ब conjugates, right, according to the nearest subject, ठीक है। conjugation का मतलब how a verb is modified according to the like numbers, according to the tense, ठीक है। has का have, sorry has have का had हो गया, ठीक है, write का written हो गया, go का gone हो गया, ठीक है। वैसे ही find का finds हो गया। तो किस तरीके से एक verb conjugate होता है, modify होता है not only but also में, किस बेसिस पर, जो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। सो नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। ओके, होप मजा आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा समझ चुके होंगे कैसा कैसा है, ठीक है, और याद रहेगा, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, सो ये हमने यहां पर देख लिया, ऑल राइट, यहां तक हम चले गए। अब बढ़ते हैं आगे, द नंबर ऑफ एडल्ट्स दैट एड्स टू द टोटल नंबर ऑफ visitors every year is half the number of the total visitors. Okay, the number of adults, अब हम बात करें कि कितने बूढ़े लोग, सॉरी नॉट बूढ़े लोग बट कितने बड़े लोग, ठीक है, वो वैली को घूमते हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एडल्ट्स, अभी ये जो आपका वर्ड है नंबर, नंबर्स नहीं है, नंबर ही है। अब वो नंबर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब वो नंबर कितना भी हो सकता है, थाउजेंड्स में हो सकता है, मिलियंस में हो सकता है, ठीक है, 10 मिलियंस में हो सकता है, बिलियंस में हो सकता है, कितना भी है, बट है तो नंबर ना एक। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा सिंगुलर। सो देखिए, द नंबर ऑफ एडल्ट्स दैट एड्स, रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर एक लग गया दैट, अब वो दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, यहां पर जो है किसको रेफर कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, नंबर को, ठीक है। अभी दैट एड्स, तो उसके हिसाब से आपका जो क्या होगा, वर्ब होगा, वो होगा एड्स, यानी सिंगुलर होगा, दैट एड्स। ओके, व्हाट एड्स, द नंबर, सो एड्स आपका क्या है, सिंगुलर, ठीक है। नाउ टू अगर होता द नंबर्स, ठीक है, अगर होता प्लूरल द नंबर्स, तो क्या होता, द नंबर्स ऑफ एडल्ट्स दैट ऐड, तो प्लूरल हो जाता है ना, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। लेकिन नंबर यहां पर सिंगुलर है, तो अब ये मत कर देना कि ठीक है नंबर तो हंड्रेड्स में हो गया, ठीक है, या 1000 में है तो वो तो प्लूरल है, नो। ओके, सब्जेक्ट क्या है, वर्ड क्या है, वो हम देख रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर्स हैं उसके पीछे वो हम नहीं देख रहे, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एडल्ट्स दैट एड्स टू द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर इज, अभी फिर से हमने यहां पर इज लगा लिया, क्यों, क्योंकि इज जो आपका वर्ब है वो एग्री कर रहा है आपके सब्जेक्ट नंबर से, ठीक है, इज हाफ द नंबर ऑफ टोटल विजिटर्स। सेंटेंस क्या कह रहा है कि जो नंबर है एडल्ट्स लोग जो आते हैं विजिट करने, वो कितना नंबर है, वो जितने भी टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हैं उसका आधा है, ठीक है, यानी जितने टोटल नंबर्स है ना, जितने टोटल विजिटर्स उस प्लेस को विजिट करते हैं, तो उसमें से आधी जो नंबर है या जो आधा जो नंबर है वो कौन विजिट करता है, जो एडल्ट्स हैं, ठीक है। ओके, ये हमने यहां पर देख लिया, तो इसको लिखें द नंबर, है ना, ये देखें नंबर, यहां पर अब मैं लिख लेता हूं, ठीक है, यहां साइड में मैं लिख लूंगा नंबर, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है। तो चलिए बढ़े आगे। ओके, अभी देखिए, अब थोड़ा सा कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे जो शायद हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, या जो कहीं थोड़ा सा एडवांस्ड है, जो शायद ना तो हम बोलने में ज्यादा आता है ना शायद वो हम लिखते उतना ज्यादा है, ठीक है, आप में से शायद पहली बार भी इसको सुनेंगे, ठीक है। सो वी हैव, यहां तक हमने देख लिया, ठीक है, a great many foreigners visit the destination। दूसरा जो आपको शायद पहली बार सुना होगा, अजीब लग सकता है, many a tourist is also a blogger,
राइट? सो a great many foreigners visit the destination. A great many एक एक्सप्रेशन है बताने का वही कि इतने ज्यादा लोग, यानी बहुत ज्यादा लोग, ठीक है? सो अ ग्रेट मेनी फॉरेनर्स। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है ना, अ ग्रेट मेनी, ठीक है, इसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि आप लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट। सो अ ग्रेट मेनी फॉरेनर्स, ठीक है, फॉरेनर्स आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। अब जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो यहां पर देखिए विजिट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। मेनी अ टूरिस्ट इज ऑल्सो ए ब्लॉगर। अब जहां पर आपका मेनी है, देखिए बोलने का मतलब ठीक है सेम है, बहुत है ना, लेकिन फर्क है थोड़ा सा। यहां पर मेनी अ जहां पर है, यहां पर देखिए यहां पर एक आपका इनडेफिनेट आर्टिकल लग गया ए। अब मेनी अ, ठीक है, या मेनी ए, व्हिचएवर वे यू स्पीक इट, राइट? सो आपका जो ए है, इट सिग्निफाइज व्हाट? वन नंबर, एक नंबर को यहां पर सिग्निफाई करता है। सो मेनी इट टूरिस्ट। इसके बाद का जो आप सब्जेक्ट लगाएंगे वो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर, वो होना चाहिए सिंगुलर, राइट? और यहां पर जो वर्ब होगा वो भी फिर क्या होगा? सिंगुलर। तो क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है? सो ध्यान में रखिएगा, अ ग्रेट मेनी के साथ आप लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट और दैट इज वाई लगेगा प्लूरल वर्ब। मेनी ए के साथ आप लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट और इसीलिए लगेगा आपका सिंगुलर वर्ब, ठीक है? तो ये चीजें हमने यहां पर ध्यान में रखनी है, ठीक है? ओके, तो इसको मैं अभी लिख लूंगा यहां पर, ठीक है? यहां पर मैं लिख लेता हूं, आप प्लीज थोड़ा सा नोट कर दीजिएगा बिकॉज एक ही स्क्रीन मेरे पास है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि एक ही स्क्रीन पर आपका सब रहे, ठीक है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा साइड में। तो ओके, वी हैव अ ग्रेट मेनी, ठीक है, इसके साथ आपका आएगा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। ओके, दूसरा हमने एक्सप्रेशन देखा, क्या देखा हमने? दूसरा एक्सप्रेशन मेनी ए, राइट? सो मेनी ए, यहां पर आपका आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है? थोड़ा सा मैंने इसको अलग कर दिया आप लोग के लिए। ओके, तो बढ़े आगे। ऑलराइट, अभी देखिए यहां पर था मेनी टूरिस्ट इज, है ना, तो इसीलिए हमने इज लगाया क्योंकि एक सिंगल टूरिस्ट है ना, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर। ऑल्सो ए ब्लॉगर हु रिकॉर्ड्स। अभी देखिए हु रिकॉर्ड्स, यहां पर वर्ब है सिंगुलर। तो क्यों सिंगुलर है? क्योंकि यहां पर आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये रिलेट कर रहा है या एग्री कर रहा है किसके साथ? आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट टूरिस्ट। तो क्योंकि टूरिस्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हु उसी सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इसीलिए आपका जो क्या है यहां पर रिकॉर्ड्स यानी जो वर्ब है ये भी क्या होगा? होगा सिंगुलर, राइट? ओके, द ब्यूटीफुल सीन। नाउ the valley is embellished with a plenty of varieties of plants that makes it richer in greenery. Okay, the valley is, अभी आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, तो वो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं पैसिव वॉइस के रेफरेंस से। आपके जो पैसिव वॉइस होता है, तो पैसिव वॉइस में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज से या काफ़ी दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, ठीक है? दो चीज़ें लैंग्वेजेस में होती हैं, या तो आपका जो नंबर है या जो आपका क्या है जेंडर है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी एंड फ्रेंच, ठीक है, यहां पर आपका जो नंबर है और जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका क्या है नंबर है और जो जेंडर है वो क्या डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेन है लेकिन ये मेरी स्क्रीन है ना? देखिए आई एम अ मैन, राइट? आई एम अ मेल, आई हैव अ मेल जेंडर, बट वो मैटर नहीं करता, ठीक है? यहां पर हिंदी में यहां पर मैं क्या बोलता हूं? ये मेरी स्क्रीन है, मेरा फोकस किस पर जाता है? कॉम्प्लीमेंट पर, यानी जो मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है? वैसे ये मेरा पेन है, ठीक है, तो पेन क्या है? पेन को मैं लेता हूं एज अ मस्कुलिन नाउन, स्क्रीन को मैं लेता हूं एज अ फेमिनिन नाउन, तो यहां पर वो मैटर करता है, ठीक है? फ्रेंच फॉर एग्जाम्पल एक हिंदी जैसा ही एक लैंग्वेज है जहां पर ऐसा ही ऑब्जेक्ट के बेसिस पर आपका क्या होता है? नंबर और जेंडर आपका देखा जाता है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? लेकिन क्योंकि पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो हो जाता है इनवर्स,
राइट आपका सब्जेक्ट बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है आपका सब्जेक्ट, राइट। तो वहां पर ठीक है इस तरीके से फिर आपको देखना है कि जैसे देखिए द वैली इज एम्बेलिश्ड, यानी जो वैली है जो वादी है वो सजी हुई है तरह तरह के प्लांट से, यानी प्लांट्स की वैरायटी से। तो मैंने बोला द वैली इज एम्बेलिश्ड, ये जो आपका क्या है ना, जो आपका सेंटेंस है मैं कह सकता हूं कि पैसिव है ना। हम ये नहीं बता रहे कि किसने इसको एम्बेलिश किया है, मैं सिंपली बता रहा हूं कि इट इज एम्बेलिश्ड विद व्हाट, ठीक है। तो यहां पर आपका जो क्या होगा है ना, जो वर्ब होगा वर्ब कंजुगेट करेगा आपके कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से, ठीक है। मतलब वही समझ लीजिए सब्जेक्ट, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना, अगर हम ज्यादा डीप में जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि एक पैसिव स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है। तो हाँ हमें समझ में आ जाता है कि इसके हिसाब से ये होगा। तो अभी एक और चीज आप नोटिस करेंगे यहां पर देखिए अ प्लेनिटी ऑफ, यहां पर एक एक्सप्रेशन आ गया अ प्लेनिटी ऑफ वेराइटीज, राइट, of plants that makes it richer in greenery। आपके एक्सप्रेशंस जैसे आपके a plenty, a rest, right, a rest not arrest, वो हथकड़ी लगाने वाला arrest नहीं, a rest, please take a rest, हम बोलते हैं ना आराम कीजिए, ठीक है। there is a plenty of water, plenty of water, right, a lot of है ना, हम बोलते हैं there's a lot of money। तो इन कुछ एक्सप्रेशंस के साथ आप क्या लगाते हैं, इनको आप सिंगुलर कंसीडर करते हैं, राइट। सो अ प्लेनिटी ऑफ, प्लेनिटी का मतलब बहुत होता है बट वी आर सेइंग अ प्लेनिटी ऑफ, इनके साथ आप सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ए यहां पर। सो क्योंकि अ प्लेनिटी ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स दैट, इसीलिए आपका जो क्या होगा, ओके दैट मेक्स इट रिचर, इसीलिए आपका जो यहां पर वर्ब होगा वो होगा आपका सिंगुलर, क्योंकि ये किसको रिफर कर रहा है, किस सब्जेक्ट से ये एग्री कर रहा है, मेक्स आपका जो क्या है अ प्लेनिटी ऑफ वैराइटीज, राइट। यानी वो जो प्लेनिटी ऑफ वैराइटीज हैं जो उसको क्या करती हैं और रिचर बनाती हैं अपनी ग्रीनरी में, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो यहां पर इसको यहां पर मैं लिख लेता हूं साथ में यहां पर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपका अ प्लेनिटी ऑफ, राइट, ए लॉट ऑफ आपका हो गया अरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्या है कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो इनको आप क्या करेंगे, सिंगुलर कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेंटेंसेस बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, किसी को ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिकली फोकस हमारा है किस पर, समझने पर, हमारे रूल्स, ठीक है, ओके, ठीक है। सो नाउ ऑफ varieties of plants that makes it richer in greenery, यहां तक हो गया। अब आते हैं हम आखिर में, ठीक है। सो द प्लांट्स आर pruned by advanced machines, ठीक है, प्रूनिंग जो होती है ना प्लांट्स की। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर एक पैसिव स्ट्रक्चर है, तो प्लांट्स आपका यहां पर कॉम्प्लीमेंट है पैसिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट ही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इनवर्स होता है, बताया आप लोग को, ठीक है। सो द प्लांट्स आपका क्या है, प्लूरल है, तो ऑब्वियसली सब जो वर्ब होगा वो भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। ये देखिए बहुत ही आसान है, इसको मैं बस क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हाँ जब आप किसी दूसरे को भी एक्सप्लेन करें तो आपको सारे पर्सपेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए कि किन पर्सपेक्टिव से रूल्स को समझाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको खुद में भी एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट इनफ दैट यू नो द राइट आंसर्स। इन माई क्लास एज वेल many students many times know the correct answers, but they are not able to explain that why or what is the grammatical what's the grammar rule that lies behind that explanation or that correct answer. So then I focus on, I situate upon this only, that yes you need to understand how to explain as well, right, because if you know that explanation reason आपको पता है तो और वो जो concept है वो आपका strong हो जाता है, right, okay। Now turning the landscape even more beautiful, okay, such a valley is soothing but the cities are tiresome, राइट। अब यानी जो वैली है, ठीक है, जो आबादी है उससे आपको बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन शहरों में बहुत हलचल रहती है, बहुत आपको थका देता है, बेसिकली ये कह रहा है। अब देखिए सच ए वैली, सब्जेक्ट आपका है अ वैली यानी सिंगुलर, तो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर वर्ब, सच ए वैली इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए सिंगुलर वर्ब। फिर बाद में देखिए सूदिंग बट, फिर देखिए कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं और सेंटेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, बट द सिटीज आर टायरसम।
अभी इस रूल में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए यहां पर क्या है ना, यहां पर कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, हम ये मिस्टेक बना देते हैं कि हाँ, हम सोचते हैं कि हम ऐसा इसको लिख सकते हैं कि सच अ वैली इज सूदिंग बट द सिटी इज टायरसम। बिना वर्ब ऐड किए दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस को बना देते हैं। समझे आप? मतलब एक बार फिर से दोहराऊंगा, हम मिस्टेक्स काफी बार करते हैं। सच ए वैली इज सूदिंग बट द सिटी इज टायरसम, ये जो आर यहां पर है या जो वर्ब आना चाहिए इसको हम खा लेते हैं। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब आपके दो सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग हैं नंबर में, ठीक है, यहां पर आपका अ वैली सिंगुलर, बट यहां पर आपका जो सिटीज है ये तो है प्लूरल, तो क्या एक ही वर्ब से काम चल जाएगा क्या? नहीं ना। ठीक है, सो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका प्लूरल वर्ब। ठीक है, आपका इज जो क्या रहा, आपका प्रिंसिपल वर्ब रहा, और यहां पर जो आपका आर है जो एक ऑक्सिलरी वर्ब आपका रहा या एक हेल्पिंग वर्ब यहां पर आपका रहा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पर मैं लिख लूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग इसको स्किप भी कर देते हैं। सो टू सब्जेक्ट्स, ओके, डिफरेंट इन नंबर, ओके, मस्ट हैव, यहां पर ये आ गया, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, मस्ट हैव डिफरेंट वर्ब्स। तो वर्ब को पुट करना जरूरी है लेटर सेंटेंस में भी। ठीक है, तो ये आपको करना है, ध्यान में रखना है। अभी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो हमने रूल्स देख लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अभी बात होती है हमारे जो मॉडल वर्ब्स हैं आपके, जैसे विल एंड शैल। तो इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल कब लगाएं, शैल कब लगाएं, है ना। हम लोग बोलते हैं कि आई शैल गो देयर बट वी आल्सो से आई विल गो देयर, वी आल्सो से दैट यू विल गो देयर बट वी आल्सो से यू शैल गो देयर। तो विल शैल इसका क्या कंफ्यूजन है, राइट? सो इफ यू वांट कि इस पर भी आप एक आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊं, सो कमेंट डाउन एंड आई विल श्योरली ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू, राइट? एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल दैट व्हेन टू यूज विल एंड व्हेन टू यूज शैल, राइट? कौन से प्रोनाउंस के साथ हम विल यूज करते हैं, कौन से प्रोनाउंस के साथ हम शैल यूज करते हैं, राइट? एंड इन व्हाट कंडीशंस डू वी मेक द चेंजेस और वी स्वैप दिस यूज, राइट? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, राइट? आप लोगों के साथ मजा आया, हमेशा मजा आता है इस तरीके के सेशंस करने में, ठीक है? और आई एम एनकरेज्ड, ठीक है, व्हेन माय सेशंस लाइक फाउंड टू बी बेनिफिशियल टू यू गाइस। जब आप लोग आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगता है, आप लोग को ये सेशन फ्रूटफुल लगता है, ठीक है, तो फिर इसका कुछ मतलब है। अदरवाइज हम लोग तो बहुत से सेशंस करते हैं, राइट? सो कोशिश यही होती है कि हम अच्छा से अच्छा करें, आपकी जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक हम वीडियोस लेकर के आएँ, ठीक है, या जो हमें रेलिवेंट लगता है, ठीक है? सो ठीक है, मिलेंगे फिर हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, होल्ड ऑन, स्टे ट्यून टू द चैनल, सो टेक केयर एंड बाय बाय।